हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी में। तो हमारी यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी यूनिट में आज हम एक डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विच इज़ पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी हम कैपेसिटी के बारे में जानेंगे जो कि दो पैरेलल प्लेट्स में कितनी कैपेसिटी होती है और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि पार्शियली फिल्ड है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो बाय फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d एंड इन बिटवीन द प्लेट्स देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस t एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। यानी कि आप देख सकते हैं फिगर में कि जो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी जो थिकनेस है वो है t और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि है k। इफ़ ईच प्लेट इज़ गिवन अ चार्ज प्लस क्यू देन सरफेस चार्ज, अगर हर एक प्लेट जो है वो हमें चार्ज दे रही है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो जो सरफेस चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वेयर ए इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, जहाँ पर ए क्या है, सरफेस एरिया है प्लेट का। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द एरिया देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एरिया फिल्ड विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम क्या करें, जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की उसे नेग्लिजिबल माने, अगर उसका कंपेयर करेंगे एरिया से तो हम उसको डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो उस केस में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा के था तो इसमें के ऐड हो गया। तो वाई द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की जो कि प्लेटों के बीच में लग रहा है तो वो क्या होगा, चला देखते हैं। V इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेट नेगेटिव टू अनदर पॉजिटिव प्लेट। मतलब यह है कि एक प्लेट से लेके दूसरे प्लेट तक कितना वर्क डन किया गया चार्ज को लाने में, तो वो हमारा हो जाएगा पोटेंशियल। चलिए देखते हैं कितना वर्क डन किया गया। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज आर डिस्टेंस d माइनस टी। पहले केस में वर्क डन हो रहा है कितनी डिस्टेंस में, d माइनस टी में इन एयर। दूसरा केस कौन सा है, एंड डिस्टेंस t इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और दूसरा केस क्या है, डिस्टेंस t के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो जो हमारा पोटेंशियल निकलेगा वो क्या निकलेगा, v इक्वल टू E0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में d माइनस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस E मल्टीप्लाई टी। अब क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर E0 और E की जो वैल्यू निकल के आई हैं उन्हें हम इस जो V वाली है इसमें पुट कर देंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ E0 एंड E। तो जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 टी। हमने कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट की हैं और सेम का सेम लिखा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले लेंगे, तो अगला स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, एंगल ब्रैकेट लगाया है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट है d माइनस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस t अपॉन के और एंगल ब्रैकेट क्लोज। देन जब अब हमें क्या है पता है कि जो हमारा सिग्मा होता है वो q अपॉन ए के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे q अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एंगल ब्रैकेट d माइनस टी प्लस t अपॉन के। हैंस कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। अब कैपेसिटी क्या होती है कंडेंसर की, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब यहाँ से हमें ये कैपेसिटी का फॉर्मूला मिल गया C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो ऊपर V की वैल्यू निकल के आई है वो इसमें पुट कर देंगे। जब हमने इसमें V की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे ये क्या निकल के आ गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपॉन एंगल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट d माइनस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस t अपॉन के और एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो हमारी कैपेसिटी निकल के आई है यही कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कंडेंसर की, जो कि पार्शियली फिल्ड होते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पहले तो इसके थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसका लेवल डायग्राम को देखेंगे, हम कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में समझेंगे और यूजेस भी इसके जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल, वी नो दैट
द कैपेसिटेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज c इक्वल टू 4πε0r। हमें पता है कि जो यूनिफॉर्म हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, c इक्वल टू 4πε0r। इट इज़ क्लियर दैट फॉर अ हाई कैपेसिटेंस द रेडियस ऑफ द कंडक्टर शुड बी लार्ज। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें हाई कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए जो रेडियस होता है कंडक्टर का वो भी लार्ज होना चाहिए। फर्दर द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द पोटेंशियल एंड ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू एनी प्लेन सरफेस। क्या होता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है ना वो भी ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी अदर सरफेस के रिस्पेक्ट में। Therefore, the electric field near the pointed ends of conductor is more stronger than at any other place। तो क्या हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना जो पॉइंटेड एंड्स के पास में कंडक्टर इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किसी भी अदर प्लेस के। ये तो था इसका प्रिंसिपल। चलिए अब हम ज़रा फिगर को देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, ज़रा फिगर को देखते रहेंगे साथ में। ए एंड बी आर इंसुलेटिंग पिलर्स एस। ए और बी आपको दिख रहा है क्या है, इंसुलेटिंग पिलर्स हैं। एस इज़ अ मेटेलिक स्फीयर। एस क्या है, मेटेलिक स्फीयर है एक बड़ा सा, ऑफ रेडियस 5 मीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर हम कंसिडर कर रहे हैं। P1 एंड P2 आर पुलिस। P1 और P2 क्या है, पुलिस, जैसा कि आप देख रहे हैं। FF इज़ अ रबर बेल्ट। जो FF है वो क्या है, रबर बेल्ट है जो कि उस पुली पे मूव करेगा। E इज़ अ हाई टेंशन बैटरी। E क्या है, हाई टेंशन बैटरी जो लगी हुई है। C1 C2 आर 2 पॉइंटेड कंडक्टर्स। C1 और C2 क्या है, 2 पॉइंटेड कंडक्टर्स हैं। D इज़ एन अर्थड आयरन चैम्बर इन विच द सिस्टम इज प्लेस। डी क्या है, एक चैम्बर है अर्थ का जिसमें ये पूरा सिस्टम प्लेस है। तो इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दैन अब हम इसकी बात करेंगे वर्किंग के बारे में। इसकी वर्किंग क्या होती है। द कंडक्टर C1 इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ हाई टेंशन बैटरी। तो जो कंडक्टर है C1 वो कनेक्टेड होता है हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। द पॉजिटिव चार्ज बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम द पॉइंट एंड्स ऑफ C1। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो होना शुरू करता है C1 से। दिस मेक्स द नियरर पोर्शन ऑफ द बेल्ट पॉजिटिवली चार्ज। तो जो बेल्ट के पास का जो पोर्शन होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। द पुली P1 रोटेट्स बाय मीन्स ऑफ अ मोटर। तो जो P1 है पुली वो रोटेट करती है मोटर की मदद से, विच मूव्स द बेल्ट अपवर्ड, जो कि बेल्ट को मूव कराती है ऊपर की तरफ, अपवर्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो एंड अलॉन्ग विथ इट पॉजिटिव चार्ज आल्सो मूव्स। तो क्या होता है, जिससे क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो भी आपका मूव करने लगता है। आपको डायग्राम में एरो के शो हो रहा होगा। द पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट ऑन रीचिंग अप रीचेस नियर द पॉइंटेड एंड ऑफ कंडक्टर C2। तो जो क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट है ना वो ऊपर पहुंच जाता है कंडक्टर C2 के पास में, विच इज अटैच विद द स्पेयर S, जो कि स्पेयर S से अटैच रहे। Hence, by induction a negative charge is induced at the pointed end of conductor C2। तो जिससे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है C2 कंडक्टर के पास में, एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द स्पेयर S, और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है स्पेयर पर। ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द पॉइंटेड एंड C2, जो नेगेटिव चार्ज है C2 पर, आ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। उसकी मदद से क्या है, एक बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है नियर बाय इट, एंड द एयर इन दिस रीजन गेट्स आयोनाइज्ड। और जो हवा होती है वो थोड़ी आयोनाइज्ड हो जाती है, उसमें आयन प्रेजेंट हो जाते हैं। ड्यू टू आयोनाइजेशन द नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस न्यूट्रलाइजेज द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द बेल्ट एंड द बेल्ट बिकम्स न्यूट्रल। तो क्या होता है, इस आयोनाइजेशन के कारण जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और वो न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बेल्ट। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेल्ट का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एंड द बेल्ट बिकम्स न्यूट्रल, और जो बेल्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। द न्यूट्रलाइज बेल्ट C2, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेटेलिक स्फीयर S, देयरफॉर देयर बिकम्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण क्या होता है, जो S है स्फीयर उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगते हैं, एंड द पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स ऑन इट, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। दिस इंक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर S टू 10,000 वोल्ट एंड अबव। तो इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल है ना स्फीयर का वो 10,000 वोल्ट तक इंक्रीज हो जाता है, और उससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं। नंबर फर्स्ट, ऑब्टेनिंग हाई पोटेंशियल। नंबर सेटिंग, एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन etc। तो ये क्या है, चार्ज पार्टिकल को
एसिलरेट करने के काम में आता है, मूव कराने के काम में आता है। हाँ, सबसे मेन जो है इसका वान डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ है वो है ऑब्टेनिंग हाई पोटेंशियल। अब क्या है इसका डिफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। डिफेक्ट क्या है इसका? ड्यू टू इट्स लार्ज साइज इट इज़ नॉट कन्वेंट टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या है, बड़े साइज़ का होता है, इसीलिए हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह से नहीं ले जा सकते। थैंक यू बच्चों। तो हमारा इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद।